सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पेपर लीक क्यों हो रहा है। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। भारत में सरकारी नौकरी और प्रतिष्ठित शिक्षित संस्थानों समिति सीटों के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कुछ संगठित अपराधी गिरोह जिन्हें आम भाषा में पेपर माफिया कहा जाता है, पैसे के लालच में परीक्षा प्रणाली की कर्मियों का फ़ायदा उठाकर प्रश्न पत्र लीक कर देते हैं। इन कमियों में प्रश्न पत्र की छपाई, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रांग रूम, ठीक है, और परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर शामिल हैं। बात करते हैं पेपर लीक कैसे और कहां पर होता है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, तभी समझ में आएगा आप लोगों को पेपर लीक और कैसे और कहां होता है। प्रिंटिंग प्रेस, सबसे पहले प्रश्न पत्र सुरक्षित प्रेस में छापा जाता है। यदि किसी कर्मचारी, अधिकारी या प्रिंटिंग एजेंसी की मिलीभगत हो जाए तो प्रश्न पत्र की कॉपी बाहर निकाल ली जाती है और यहीं से लीक की शुरुआत हो जाती है। जो दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जो है प्रिंटिंग के बाद प्रश्न पत्रों की सीलबंद पैकेट में ट्रांजरी वेयर हाउस परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है। इस दौरान यदि सुरक्षा में कमी हो या किसी भी मिलीभगत हो तो रास्ते में प्रश्न पत्र की फ़ोटो या कॉपी जो है निकलवा कर उसे लीक किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे है परीक्षा केंद्र एग्ज़ाम सेंटर। कई मामलों में परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा केंद्र के अंदर मौजूद भ्रष्ट अधिकारी या अन्य लोग मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से प्रश्न पत्र की तस्वीरें लेकर बाहर भेज देते हैं। फोर्थ नंबर पे है सोशल मीडिया और टेलीग्राम। प्रश्न पत्र बाहर आते ही उसे कुछ ही मिनटों में टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर हजारों लाखों अभ्यर्थियों तक पहुंचा दिया जाता है। अब आप लोग ये देख लीजिए, पेपर लीक कौन करता है। पेपर लीक किसी एक व्यक्ति का काम नहीं होता, बल्कि इसमें कई लोग का संगठित नेटवर्क शामिल होता है। पहले नंबर पे है पेपर माफिया, एग्ज़ाम माफिया। यह संगठित आपराधिक गिरोह होता है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रश्न पत्र लीक करके करोड़ों रुपए कमाना होता है। सेकंड नंबर पे है भ्रष्ट अधिकारी और अधिकारी। कुछ कर्मचारी या अधिकारी जो परीक्षा प्रक्रिया में जुड़े होते हैं, पैसे के लालच में गोपनीय जानकारी या यह प्रश्न पत्र की अपराधियों तक पहुंचा देते हैं। थर्ड नंबर पे है परीक्षा केंद्र संचालक। कुछ निजी परीक्षा केंद्रों संचालक या कर्मियों पैसे लेकर नकल कराने या प्रश्न पत्र बाहर भेजने में मदद कर देते हैं। अन्य सहयोगी, कई मामलों में प्रिंटिंग एजेंसी कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट स्टाफ या आईटी से जुड़े लोग, अन्य बिचौलिए भी इस नेटवर्क का जो है हिस्सा बन जाते हैं। भारत में पेपर लीक क्यों हो रहा है। सरकारी नौकरियों में बहुत कम पद और लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है। पैसे के लालच में सक्रिय संगठित जो है पेपर माफिया और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा में कमियां, कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत होती है। ठीक है। सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप माध्यम से प्रश्न पत्र तेजी से फैलना, कई मामलों में दोषियों को समय पर सजा न मिलना। पेपर लीक का समाधान देख लीजिए आप लोग। पेपर लीक का समाधान, कड़े कानून का जो है सख्ती से पालन। पेपर लीक करने वाले के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माना सुनिश्चित किया जाए तथा कानून का सख्ती से पालन करें। टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग, डिजिटल प्रश्न पत्र, कंप्यूटर आधारित सीबीटी, सीसीटीवी की निगरानी, जैमर और आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का जो है उपयोग बढ़ाया जाए। सुरक्षित प्रश्न बैंक, प्रश्न पत्र तैयार करने और उसकी छपाई की जिम्मेदारी केवल अत्यधिक सुरक्षित सरकारी एजेंसियों को दी जाए तथा निजी एजेंसियों पर निर्भरता कम की जाए। फोर्थ नंबर है फास्ट ट्रैक कोर्ट। पेपर लीक मामलों की सुनवाई विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि दोषियों को जल्द से जल्द इसमें जो है सजा मिल सके। पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को कार्य प्रणाली अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाई जाए ताकि जो है अभ्यर्थियों का भरोसा बना रहे। पेपर लीक केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं है, बल्कि यह लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा गंभीर अपराध है। इसे रोकने के लिए सरकार, परीक्षा एजेंसी, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और समाज सभी मिलकर काम करना होगा। जब तक
परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शित और तकनीकी रूप में मजबूत नहीं होगा, तब तक पेपर लीक जैसी घटनाएं का पूरी तरह से रोक लगना कठिन रहेगा। अभ्यर्थियों की जागरूकता। उम्मीदवारों को किसी भी पेपर बेचने या पेपर दिलाने के झांसे में नहीं आना चाहिए और ऐसी जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करना चाहिए। ये था पेपर लीक का मामला। आप लोगों ने देखा कि पेपर लीक कैसे होता है। मतलब एक संभावना मैं आप लोगों को जो है बता रहा हूँ, जैसे इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को बताया है कि मतलब कि ये पेपर लीक कैसे होता है, इसके बचने के उपाय क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि मतलब कि जो पेपर लीक है उसका मतलब कि सरकार के क्या मतलब वो आते हैं कि जो पेपर लीक है वो लगातार हो रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि पेपर लीक आप लोगों के सामने हुआ है, जो यूजीसी नीट है, इसका पेपर लीक हो गया है। तो मतलब कि इसका री एग्ज़ाम का भी बता रहे, जैसे एक बार तो पेपर लीक हुआ ही हुआ है, लेकिन री एग्ज़ाम का भी ऐसे बता रहे हैं कि पेपर जो है लीक हुआ है। अब हुआ नहीं है, ये अभी तक इसका जो है पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो पेपर लीक हो रहा है ये बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है और इसे जो है रोकने के लिए मतलब कि कोई ना कोई जो है सरकार को, ठीक है, या प्रशासन को इस पर जो है कदम जरूर उठाना चाहिए। ठीक है, क्या पेपर लीक पूरी तरह से रोका जा सकता है? जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मजबूत सुरक्षा, आधुनिक तकनीक, ईमानदार प्रशासन, त्वरित जांच और सख्त कानूनी कार्रवाई, इन सभी का साथ साथ लागू होना जरूरी है।